वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट 3 में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एरिया ऑफ सेक्टर्स, यानी कि माइनर और मेजर सेक्टर, और साथ ही साथ मेजर और माइनर सेगमेंट को भी कंसिडर करेंगे और इनके फॉर्मूलाज पहले हम डिस्कस करेंगे। आपको याद रखने की ये फॉर्मूलाज को बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी उनको भी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर सेक्टर, सेगमेंट्स, फिर उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज कुछ होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद विल मूव टू द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सबसे पहले ये फिगर बनाई है और इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। अब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है मैंने पहले, उसमें सबसे पहले O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले माइनर सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर ध्यान से देखिए। अब देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने दो रेडियस ड्रॉ करे हैं, ठीक है। अब ये जो दो रेडियस है और ये OA और OB क्या है, रेडियस है। ये क्या है, हमारी AB जो है वो माइनर आर्क है। ये पिछली वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आर्क क्या होती है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल। अब ये माइनर आर्क है और ये जो रेडियस के साथ बन रहा है इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और यहाँ पर मैंने जो बाकी बच गया सर्कल के अंदर ये वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, यानी कि ये जो ब्लैक वाला इतना हिस्सा है वो है हमारा माइनर सेक्टर है और बाकी का जो ब्लू वाला हिस्सा है वो क्या है, मेजर सेक्टर है। अब यहाँ पर ये जो आर्क्स है, ये जो आर्क है ये कौन एंगल यहाँ पर सबटेंड करती है, थीटा, ठीक है। इस थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एन सर्कल। अब हमें पता है कि ये जो सर्कल है वो इसका एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब अगर हमें एरिया निकालना हो माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का तो हम वो कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर सेक्टर की। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये मैं फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ आपको। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकलता है, इसका एंगल कितना है, थीटा है। सो थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल हमारा सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हैं। सो वी गेट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इस तरह से इसको बेसिक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप उनको खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, अगर हम सपोज कर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लें, इतने का एरिया निकल जाएगा। और फिर हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, मतलब पूरे एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया है वो निकाल लें। अगर उसमें से इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दें तो हमारा ये मेजर सेक्टर निकल सकता है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेना है, उसमें से हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देना है तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हमेशा याद रखना जब भी सेक्टर वाला क्वेश्चन आए तो उसके लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना ही होगा, फिर ही हम मेजर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेगमेंट्स के रिलेटेड। सो मूविंग टू सेगमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल फिर से ड्रॉ करा है और इसका सेंटर है O। अब यहाँ पर मैंने AB जो है वो एक कॉर्ड ड्रॉ करी है, ठीक है। AB इज अ कॉर्ड और ये जो हिस्सा बच रहा है इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और जो बाकी बच गया जो ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया है वो है हमारा मेजर सेगमेंट। इस तरह से हम सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब मैंने इसको फिर से एक शेप पूरी डिस्क्रिप्शन के लिए इसको शेप फिर से ड्रॉ करी है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द कॉर्ड और साथ ही साथ मैंने इसके रेडियस ड्रॉ करे हैं। OA और OB जो है वो क्या है, रेडियस है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप देख रहे हैं कि जो माइनर सेगमेंट है वो हमारा माइनर सेक्टर के अंदर ही लाई कर रहा है, यही होता है।
हमारा जो माइनर सेक्टर होता है वो क्या होता है, वो इतना हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा माइनर सेगमेंट होता है ना, सॉरी माइनर सेक्टर होता है। तो माइनर सेगमेंट जो है वो इसी के अंदर हमारा लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें पूरे पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें से अगर हम इस देख रही है ओ ए बी जो है वो एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा। सो देयरफॉर तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, हमारा स्केलिन ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है, वो डिपेंड करेगा इस थीटा पर, यानी कि सेंट्रल एंगल पे। अगर तो ये 60 डिग्री का हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर 90 डिग्री का हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 a स्क्वायर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर। a का मतलब हो गया यहाँ पर साइड। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ज्यादातर यही आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो उस केस में 1/2 बेस इनटू हाइट आएगा। यहाँ पर थीटा जो है वो 60 डिग्री होएगा और यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करना है। बाकी हमारा रह गया मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो कैसे आएगा, जैसे हमने मेजर सेक्टर निकाला था। कैसे निकाला था मेजर सेक्टर हमने, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसी तरह से हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे। अगर हम माइनर सेगमेंट निकाल लें किसी तरह से और हम पूरे एरिया का एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, उसमें से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो वी विल गेट मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मेजर वर्ड निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसके लिए माइनर निकालना ही पहले पड़ता है, उसके बाद ही आप मेजर को निकाल सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होंगे। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 28 एंड सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। सो पहले हम सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका सेंटर है, ये हम बनाएंगे यहाँ पर पहले एक सेक्टर, ये हमारा माइनर सेक्टर है और बाकी जो बच गया मेजर सेक्टर है, हमें उसी का एरिया फाइंड आउट करना है। अब रेडियस कितना गिवन है आपको, 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो OA और OB है हम मान लेते हैं इट इज ऑफ 28 सेंटीमीटर, और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है हमारे यहाँ पर 45 डिग्री है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास रेडियस 28 है और जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री है। अब मेजर सेगमेंट को कैलकुलेट करने से पहले हमें माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनर के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसी तरह से करते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ से θ/360 यानी कि 45/360 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर पाई जो है वो आप अपनी विश से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 22/7 यूज करने जा रही हूँ। रेडियस कितना है आपका 28 है। हमेशा जो पाई है वो आप रेडियस के हिसाब से यूज करें। अगर आपका जो रेडियस है वो 10 गिवन है तो आप उसमें 3.14 यूज करिए, क्योंकि पॉइंट उठा के उसकी जीरो को काट सकते हैं। अगर नीचे अब यहाँ पर 28 था तो 7 28 के साथ कैंसिल हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको यूज किया है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले 7 1 जा 7 4 जा, सो 45 1 जा 45 8 जा, इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4 2 जा 2 11 जा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से जो बच गया मेरे पास वो सिर्फ बचा है मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 28। सो वी विल गेट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमें मिल गया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि मेजर सेक्टर के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर है। पाई में यूज करूंगी 22/7, देन 28, देन 28, देन 7 4 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल में से यानी कि 2464 में से ये 308 माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो श्योरली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर O इसका सेंटर है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं A B और ये O हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। हमें इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, और उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर वो जो है 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है पहले। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे माइनर सेक्टर, यानी कि सेगमेंट के लिए, माइनर सेगमेंट के लिए माइनर सेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, उसने बोला है 3.14 यूज करने के लिए। देन रेडियस कितना है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आर स्क्वायर था तो 2 बार 10 आ गया। अब आप इसका जो पॉइंट है वो हटा सकते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। सो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, यहाँ पर भी 0 से 0 कट हो जाएगा। 9 1 जा 9 4 जा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 157 आ गया, 157 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा माइनर सेक्टर के लिए एरिया। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट के लिए एक चीज और चाहिए होती है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो थीटा कितना है 90 डिग्री के अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट है हमारे 10 तो यहाँ से कैंसिल आउट करके मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जब दोनों चीजें आ गई हैं माइनर सेगमेंट के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 78.5 minus 50 will be equals to 28.5 centimeter square. So this is the required answer of this question. Moving to the last question of this video, यहाँ पर है हमारे पास find the area of the minor segment of a circle of radius 14 centimeter. तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और इसके जो रेडियस है वो कितने हैं 14 सेंटीमीटर, और इसका सेंट्रल एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें इसकी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का ही एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो मैंने इसको शेड किया है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक माइनर सेक्टर और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के लिए थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है 60 है, डिवाइडेड बाय 360 है। देन पाई में यूज कर रही हूँ 22/7 और रेडियस मेरा जो है वो कितना है आपका 14 इंटू 14, ये आ गया आपके पास। यहाँ से 60 1 जा 66 जा, 7 1 जा 7 2 जा, देन 2 1 जा 2 3 जा। अब आगे कटिंग नहीं होगी, सो 20 आपके पास आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 3। तो वी विल गेट 308/3। उसको डिवाइड करके मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल किस टाइप का है, ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री है। सो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, यही होता है। साइड क्या है आपकी 14, √3/4 इंटू 14 इंटू 14, इस तरह से लिखेंगे। देन ये कट गया 2 7 से, देन 2 1 जा 2 7 जा, सो आई एम गेटिंग 49√3। अब इसको मुझे √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है। सो 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73 अप्रोक्सीमेटली मैं √3 की वैल्यू को पुट डाउन कर रही हूँ। 2-3 वैल्यूज आप याद रख लीजिए, एक √2 की और एक √3 की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो √3 की जो वैल्यू है वो 1.73 है। सो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद आप निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमारा माइनर्स के लिए दोनों चीजें मेरे पास निकल आई हैं। तो माइनर सेगमेंट के लिए मैं क्या करूंगी, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो माइनस कर दूंगी 84.77। सो आई एम गेटिंग 17.9 अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मुझे क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए एक तो माइनर सेगमेंट चाहिए होता है, वो हमारा निकल आया है। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है एरिया ऑफ सर्कल, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 14, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, तो मैं मेजर सेगमेंट बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। तो मेजर सेगमेंट आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 616 में से ये 17.9 हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 598.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप सिंपली इसको 598 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको बस ध्यान रखिए, आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सेक्टर और सेगमेंट के रिलेटेड हमारे फॉर्मूलाज और साथ ही साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखेंगे। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और एक और बात, आप इनको डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस जरूर करें और कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।